बहुत से साथी आएंगे आज, है ना, यूपी से भी और एनसीआर से। वो सर लिखा नहीं है ना, जिसका जो है अपना थोड़ा परिचय देते गए वन बाई वन करके। हाँ, मैं अभी परिसम के पेज पे फेसबुक पे लाइव कर रहा हूँ इसको जी। हाँ ठीक है। हमारे बीच में वेस्ट बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट बालाजी है, उनका भी स्वागत है। बालाजी जय भीम। जय भीम जय भीम। और कैसे हैं? चल रहा है। अच्छा, कृपया माइक सभी लोग म्यूट करके रखें, अनम्यूट कोई ना करे। वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो ऑन करें नौकुश जी। वीडियो ऑन है मेरा। अरे हाँ अब आया है, अब आइए। लवकुश जी सर नमस्कार। जय भीम। जय भीम, बधाई हो आपके लिए बहुत बहुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। विवेक सिंह लखनऊ से जुड़े हैं भाई, उनका भी स्वागत है। वीडियो ऑन करें। राजेश जी हमारे मित्र हैं। नमस्कार भाई। जय भीम। नमस्कार। जय भीम, कैसे हो? वीडियो ऑन करे सभी साथी, वीडियो ऑन करे। अभी 50 साथी हुए हैं। कितने हो गए गणेश जी? 50। 51। वेटिंग में कितने हैं अभी? एक भी नहीं है सर। अभी 52 हो गए। हाँ 52 हो गए सर। अरे कितने और आएंगे अभी? अरे सर ये आज जाएगा 100-200 ज्वाइनिंग में कुछ दिक्कत हो रही है गणेश जी। लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं सबको एडमिट करते ही जा रहा हूँ। उनके यहाँ नेट पर प्रॉब्लम होगा। नीरज जी, राकेश चंदेल जी नोएडा से आ गए, बहुत डायनामिक लीडर है हमारे। तुम्हारा हुआ ज्वाइनिंग? स्वागत है जय भीम। राकेश चंदेल नीरज जी कैसे हो? नीरज जी बहुत बहुत मुबारक है आपको। कलसोत्रा सर कैसे हो? आप सबको बहुत बहुत मुबारक। कलसोत्रा सर। हाँ जी सर गणेश बोल रहा हूँ। हाँ जी गणेश जी कैसे हो? सर बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रहे हो। आपका नोटेड है, आपका मीटिंग हो जाएगी। हाँ 18 तारीख को 11 बजे आपकी मीटिंग हो जाएगी सर। हाँ 2 घंटे की रखना सर, 2 घंटे की रख देंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के स्टेट, गणेश जी एक मिनट रुक जाइए। जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे पुराने साथी आर.के. कलसोत्रा जी है, उनका भी स्वागत है। जय भीम। जय भारत। पूरे उत्तर प्रदेश को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बंगाल को भी मुबारक। जय भीम कलसोत्रा जी। पूरे देश को मुबारक है। हम लड़ाई जीतेंगे। 21 तारीख को हम लड़ाई लड़ते हैं और हम लड़ाई जीतते भी। तैयारी कैसी चल रही है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में? और जीतेंगे भी। सर 21 तारीख को रैली है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? वाह 21 तारीख को बढ़िया रैली करेंगे भाई। जय विनोद जी हमें गाइड करते हैं। रैली करेंगे, तगड़ी रैली करेंगे। आप क्यों चिंता करते हो? जम्मू कश्मीर के सभी साथी अपनी वीडियो ऑन कर लें। जम्मू कश्मीर में 40-50 जगह पर हम रैली करेंगे। बिल्कुल सर, कल आपका पोस्टर बन जाएगा सर। कोई बात नहीं। हमेशा से जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर रहता है। अरे विनोद जी चलो हम विनोद जी एक ही लोग बार बार ना बोले, जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी अपना परिचय देने दीजिए। भाई ये बात तो ठीक है। एक निवेदन है मेरा, यूपी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको अपना परिचय दे लेने दीजिए। हम लोग बाद में बात करेंगे। आप प्लीज आप बात कराइए। जो लोग उत्तर प्रदेश से ज्वाइन कर रहे हैं अपना परिचय दे दीजिए। जी अच्छा बोल रहे हैं, सबका परिचय आना चाहिए जी। जो ज्वाइन करता है सबको दीजिए। अरे उत्तर प्रदेश के पीछे तो जीत होगी। सुनील जी अपना परिचय दे दीजिए। सोनू सोनकर अपना परिचय दीजिए। मृत्युंजय बोलो अपना परिचय बोलो। सब लोग अपना अपना बोल दें। माइक सर जय भीम। राजू गजर गिटावा से। अगला जय भीम सर। राजू रजा गिटावा से। नीरज चक जी, नीरज चक और विनोद जी, मेरी एक गुजारिश है। कल हमारा जो 18 तारीख का 11 बजे प्रोग्राम है, सब लोग देखें। जय भीम। बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। सुखबीर सिंह मुजफ्फरनगर से।
अच्छा जी जय भीम। मुजफ्फरनगर से स्वागत अपना स्वागत। वीडियो ऑन करिए सुखबीर जी, अब आ ही नहीं रहा है। सुखबीर जी वीडियो ऑन करिए। सुखबीर जी, स्क्रीन शेयर है। जय भीम सर। हेलो और जय कैसे भीम हैं? सर। सर रोहित बोल रहे हैं सर, जालौन से। हाँ रोहित जी कैसे हैं भाई? सर बढ़िया है सर। हेलो ये हमारे जालौन के जिला हेलो। अध्यक्ष हैं, स्वागत है भाई। जय भीम सर। जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम सर। सर जय भीम सर, मैं उत्तराखंड देहरादून से। अच्छा स्वागत है भाई, उत्तराखंड के भी लोग जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। जय भीम सर। जय भीम जय भीम। नीरज जी कितने लोग हो गए? हाँ सर जय भीम सर। जय भीम। इस भूपिंदर कुमार सबरिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से। अच्छा आदि अच्छा आदि सबरिया प्रधान जी। जी, आप भी अपना परिचय दो। जय भीम सर, रूपेंद्र सोमको जौनपुर। पूरा बताया करो क्या हो भाई रूपेन जी, इतना ही परिचय है क्या? जिला अध्यक्ष पद में है ना? जौनपुर। नीरज सर जी। जय भीम। राजू रजक। राजू जी हमारे मीडिया प्रभारी इटावा के हैं, स्वागत है। जी सर नमस्कार। जय भीम सर। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। अरे आप लोग 64 हो गए। जय भीम सर श्रीमान। वो जय भीम सर मुजफ्फरनगर से। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मुझे डाउट है। अभी डॉक्टर उदित राजू भी जुड़ रहे हैं। अरे बुड्ढे सुन तो ले। इसको अलग करो, कौन है ये? कौन है भाई? इसको अलग अभी करो, रुक बार बार जाइए, एक मैं कैसे अभी कर करता रहा हूँ है? उसको, मैं ठीक करता हूँ रेड उसको। जी तुम देख लो। लोग मेरी सीट खा रहे हो। ये कौन था रुक सर? जाओ, ये रुक बीच जाओ। में जो गलत बोल रहा मैं है। अभी सर के किसने सर उड़ा के दिया पास इसमें? हूँ। यहाँ से सीट चोर हो मैं तुम। अभी सर के पास हूँ, मैं देखता हूँ इसको। मैं अभी रुक जाओ। इसको अलग जो करिए। है ना, हाँ इसे इसको हटाइए। देखता हूँ, हटा सर के दिया पास हूँ मैं अभी। गलत बोल रहा है ना? जय भीम सर। जय भीम। लो सर। कितने हो गए मृत्युंजय? कितने हो आज गए? अपना वीडियो खोलो। 68 हो गया सर। इसको किसने ऐड किया था जी ग्रुप में? अभय नायक फ्रॉम बरेली। हाँ स्वागत है अभय जी। दीपक बिरला जी, आप अपना वीडियो खोलो। नीरज सर, मैं जी। अभी देखता हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, तो वो जो था मैं उसको देखता हूँ। नीरज जी। नीरज जी सर राकेश चंदेल बोल रहा हूँ नोएडा से। अच्छा स्वागत है, राकेश जी स्वागत है। स्वागत स्वागत है। राकेश जी। नीरज जी। यस सर। नीरज जी मैं लवकुश बोल रहा हूँ। जी लोको जी। ऐसा है ना, ये जो जो अराजक तत्व है ना, ये सब सोशल मीडिया से उठाए लोग हैं, जो हाँ, हाँ। जो हमारा आईडी पासवर्ड लेके इसमें जुड़े हैं। इसमें बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नहीं होगा। मतलब है, इसका मतलब है कि आवाज दूर तक जा रही है। इसका मतलब हम बिल्कुल लोग सही बात है। बहुत अच्छी बात। आवाज अंदर तक जा रही है, हम सफल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सामूहिक प्रयास है। तो सर ये कौन है? उसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मतलब बीच में घुसा है। नहीं नहीं चिंत हरिदास से कैसे ठीक है। पार्टिसिपेट कितने कितने हो गए? चला सेकंड। जय भीम सर। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम आकाश। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। जय जय भीम भीम। सर राकेश चंदेल बोल रहा हूँ। आर यू लिसनिंग मी? जी स्वागत है। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय। आपकी आवाज आ रही है? नीरज सर जी सर भी ज्वाइन हो गए अभी। सर आगे। हाँ सर आ गए। तो सभी से निवेदन है कि मैं अभी सभी का माइक म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। कर तो जब तक वक्ता अपनी बात ना रखे तब तक कोई अपना माइक अनम्यूट ना करे। वही कह रहा हूँ सर, एक आदमी बोलो तो नहीं है। नीरज सर माइक अनम्यूट करिए आप अपने यहाँ से। जय भीम।
हमारे बीच में चेयरमैन साहब भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। उनका उत्तर प्रदेश की मीटिंग में स्वागत है। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबूलाल जी वेट करिए आप। जी नीरज सर बोलिए आप। नीरज जी अपनी बात रखो, इनका पिक्चर बड़ी कर दो, हो गया थोड़ी देर के लिए कर दिया करो सबको, थोड़ी देर। नमो बुद्धाय। आज उत्तर प्रदेश की जो मीटिंग हो रही है उसमें जितने भी लोगों ने सहभागिता दिखाई है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो मीटिंग हो रही है जो 21 तारीख को हमारे चेयरमैन साहब ने वर्चुअल रैली का आह्वान किया है पूरे भारत में, जो हमारे ऊपर न्यायपालिका के द्वारा आरक्षण पे हमला हो रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और हमें कोरोना का भय दिखाकर हम घरों में कैद हैं। तो अब एक ही माध्यम बनता है कि हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता दूं सर, उत्तर प्रदेश में 10 जिलों का भी ट्विटर अकाउंट बन गया है, 5 मंडलों का बन गया। मैंने समस्त जितने भी जिला अध्यक्ष है सबको बोला है हर जिले का ट्विटर अकाउंट होना चाहिए और सभी का फेसबुक पेज भी होना चाहिए और धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं। हम और भी उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और इस रैली में जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी संसाधन जुटाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश से मैं कई लोगों को पर्सनल मैसेज किया, फोन किया, उनसे भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भाई सब लोग आर्थिक सहयोग देने का भी करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो हमारी भागीदारी भी बड़ी होनी चाहिए, ऐसे ही अपेक्षा करते हैं। और आज जो लड़ने वाला कोई दिख नहीं रहा है। माननीय चेयरमैन साहब जी ने हमारे 3 संवैधानिक संशोधन करवाए प्रसंग के माध्यम से, लोकपाल में आरक्षण की व्यवस्था करवाई और पिछड़ों के में जो शैक्षिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे ही आंदोलन से हुई, प्रसंग के आंदोलन से हुई। लोकपाल में भी आरक्षण की व्यवस्था प्रसंग के आंदोलन से हुई और SC/ST एक्ट को भी प्रसंग ने ही बचाया था। 2 अप्रैल भारत बंद में भी प्रसंग ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली, जिससे हमारे अधिकार बचे। 13 पॉइंट रोस्टर पर भी हमने प्रसंग के साथियों ने माननीय चेयरमैन साहब जी के निर्देशन में जगह जगह भारत बंद में सहयोग किया, जिससे हमारे अधिकार मिले। तो अब एक ही रास्ता है, लोग तो हमें कायर बना रहे हैं कि भाई सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो बाबा साहब के पास कोई सरकार नहीं थी, हम लोगों के चेयरमैन साहब के पास कोई सरकार नहीं थी। प्रसंग के माध्यम से 3 संवैधानिक संशोधन करवाए, कई लड़ाइयाँ जीती। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जबकि कोई भी कैबिनेट का हिस्सा अगर कोई मिनिस्टर है तो वो सरकार माना जाता है। अगर वो कोई बिल पेश कर दे तो सरकार की मजबूरी बन जाती है। जैसा कि पासवान जी ने कहा कि मैं इसको 9वीं अनुसूची में डलवाऊंगा, कब डलवाएंगे भाई? पूरा तो सड़क बंगला छाप और पूरा मिनिस्टर बन गए हैं। तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग समझ रहे हैं। अब बात यह है कि लड़ने वाले का साथ है। अब प्रसंग ही एक ऐसा संगठन है, ये कौन है, कौन असामाजिक तत्व है? इसको अलग करिए, ऑडियो ऑफ कर दीजिए भाई, उनका ऑडियो स्विच ऑफ कर दो। चलो, प्रसंग ही ऐसा संगठन है जो हमारे अधिकार दिला सकता है। और आज आप देख रहे हैं इसे लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ग्रोथ किया है। चेयरमैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारी आवाज़ बने, क्योंकि इस समय ऐसा दौर था कि हमारा जो है जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन लगाया, कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा, पूरी दुनिया जूझ रही है और उन्होंने आरक्षण के लिए जूझ रहे हैं। वो उनको सुप्रीम कोर्ट को जो जातिवादी जज है वो सीधे बस उनको आरक्षण ही दिखाई पड़ रहा है। आरक्षण की अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जो MP में व्यापक घोटाला हुआ था। आप JBT घोटाला हरियाणा में हुआ था, उसमें चौटाला जी अभी भी जेल में हैं, वो CM थे। मध्य प्रदेश में के CM अभी भी CM हैं, उनके राज्य में भी घोटाला हुआ और योगी जी के राज्य में भी बड़ा घोटाला हुआ है। वहाँ के जो SSP थे सत्या तनुज पंकज जी को भी हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो घटना में लिप्त लोग थे शिक्षक भर्ती में
उनको उनको अपने हिरासत में ले लिया था, तो उनको भी हटा दिया, फिर उनको वेटिंग में लगा दिया। तो ये तो सरकार की मंशा है। सीधे सीधे भ्रष्टाचार में भी उत्तम हो गई, और कह रहे थे उत्तर प्रदेश को मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। यहाँ पर उत्पीड़न की सुनामी आ गई है, पूरे दलित उत्पीड़न की तो सुनामी जैसी आ गई है। जाति देखकर अधिकारी कार्य करते हैं, जो पीटा जाता है उसी खिलाफ मुकदमा लिखवाए जाते हैं। साथियों, तो परिसंघ भी आरक्षण की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो वर्चुअल रैली है, उत्तर प्रदेश से लाखों लाख लोग इसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाएं, क्योंकि यही एक माध्यम है। और ये सरकार को आभास कराना है कि हम शांत नहीं हैं और हम कमज़ोर भी नहीं हैं। और जो भावनात्मक भड़काते हैं, किसी को गाली दे के हमारा विकास नहीं हो रहा है, ठाकुर पंडित को गाली दे के हमारा विकास नहीं हो जाएगा। हमें मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। तो जो भी साथी हैं, बहुत से समस्या आती है उत्तर प्रदेश में, बहुत से संगठन है, तो मैं उनसे एक कहना चाहता हूँ, उनसे एक क्वेश्चन करिए कि भाई संगठन है, उन्होंने रिजल्ट क्या दिए? हमने रिजल्ट भी दिया है और हमारा विजन भी है कि हमें क्या करना है। निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारी प्रथम मांग है और उसको हम लोग लेके ही रहेंगे। मानवर उदित राज जी के नेतृत्व में ही लड़ाई जीती जाएगी और किसी की दम नहीं है। पदोन्नत में जो मामला है, ये सारे मामले परिसंघ ही जीत सकता है। और तो ठीक है, अपना सब जैसा जिनकी चल रहा है वो सब चल रहा है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। ज्यादा देर कर देंगे तो फिर सब अधिकार चले जाएंगे और फिर पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। जैसे मैं उस दिन उत्तराखंड की मीटिंग में जुड़ा था, तो सारे लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिर ऐसा ना हो कोई पछताना पड़े। इसलिए परिसंघ का साथ दें और इस समय पुराना किसने क्या किया सारी चीज़ों को भूलकर, और इस समय मेन लड़ाई है कि हम अपने अधिकारों को कैसे बचाएं, कैसे अपने लोगों को सुरक्षित रखें। क्योंकि इस समय जो है पूरा मनोविधान भारत में लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जगह जगह उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक कोई अभिनेता सुसाइड करता है तो पूरा उस पर 24 घंटे डिबेट होती है। यहाँ पर हजारों मजदूर मर जाते हैं, उसकी कोई डिबेट नहीं होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो यहाँ की मानसिकता हम समझ सकते हैं। साथियों, हमारे बीच में और भी उत्तर प्रदेश के साथी हैं। मैंने जो अपनी बात थी एक पुनः आप लोगों से अपील है कि इस वर्चुअल रैली के लिए तन मन धन से सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में लोगों को जोड़ें। जय भीम। सर अपनी बात रखिए। सर नहीं, अभी नीरज जी ने अपनी बात रखी, पृष्ठभूमि रखी, और इसके बाद में अभी नवनियुक्त लवकुश जी हैं, तो इंजीनियर हैं, तो वो अपना संक्षेप में बात कर लें, फिर मैं अपनी बात करूंगा, फिर उसके बाद कमेंट आप लोगों का लिया जाएगा, आपसे चर्चा होगी। घर पर बैठे हो, आराम से बैठो, पूरा सुनो, थोड़ा सीखो, बताया जाएगा कि कैसे आगे हमें बढ़ना है। तो सबको मौका भी दिया जाएगा जो सवाल करना चाहता है। तो लवकुश जी को दे दो, वो भी थोड़ा पूरा बताएंगे कि क्या उनका फ्यूचर है, यूपी का क्या प्लान है उनका। सर माइक ऑन है। सर लवकुश जी अपनी बात रखिए। सभी को जय भीम। देखिए, काफी प्रयत्न किया गया था कि आज 200-250 लोग जुड़े हैं इस वेबिनार में, बट अभी भी हम उस सफलता पर नहीं पहुंचे हैं। इसको हमको स्वीकार करना है। और जितना मैं देख पा रहा हूँ, इसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हमारे उत्तर प्रदेश के, जिनको मैं जान रहा हूँ, वो बहुत कम लोग जुड़े, जितने लोगों को मैंने कांटेक्ट किया था। दुर्भाग्य जी आपका नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा सा चार्ज पे लगा दीजिए फोन चार्ज है हमारा 60% है चार्ज। आवाज ऑडिबल नहीं है क्या? ऑडियो ठीक आ रहा है, मगर वीडियो जो है ना ठीक नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको और तेजी के साथ काम करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। और जो भाई अभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बन रही है कि लोगों को मोटिवेट करें। मैं, नीरज जी और भी लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि जो हमारे लोग जुड़े हैं इस समय, वो और काम करें, टीम मजबूत हो, बड़ी हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है
सोशल मीडिया पे तेजी के साथ काम किया है हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में, और ये मैसेज उन लोगों के घरों तक पहुंचा है जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। उसका साक्षात उदाहरण आज हमने इस वेबिनार में देखा है। इसको हमको अदरवाइज न लेके ही हमको अपनी सफलता की तरह देखना पड़ेगा कि उन लोगों को लग रहा है कि अब दलित जाग रहा है, वो अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। उसका नेतृत्व उदित राज जी कर रहे हैं। लाखों लोग उदित राज जी को गाली दे रहे हैं, उस श्रेणी में अब हम भी शामिल हो रहे हैं, नीरज जी भी शामिल हो रहे हैं, विनोद जी भी शामिल हो रहे हैं। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये अधिकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ना है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना लड़ा गया इसे और मजबूत करना है और पूरे देश में लोगों को जागरूक करना है। धन्यवाद। सभी साथियों को धन्यवाद। तो और नीरज जी का प्रयास और लवकुश जी का और उत्तर प्रदेश के साथियों का सराहनीय प्रयास रहा। और लगभग 80 लोग हैं, 100 तक तो आ जाएंगे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है सर। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ये पहला सफलता है, उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता है। सर एक बात तो हमारे बीच, सर एक मिनट सर प्लीज एक मिनट। हमारे बीच में नवनियुक्त उपाध्यक्ष जी हैं, पूर्व CDO है मुख्य विकास अधिकारी बैजनाथ राम जी। तो सर 2 मिनट का उनका भी समय लेना चाहूंगा। नहीं तो उसके बाद मेरे बोलने के बाद तो सबको मौका दिया जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक यू। देखिए सर एक मिनट सभी साथियों से निवेदन है कि यहाँ से मैं म्यूट कर रहा हूँ, कृपया करके वहाँ से अनम्यूट ना करें ताकि यहाँ पे दिक्कत हो रही है। नेटवर्क की वजह से आप अपने माइक को खोलो नहीं। हाँ, जब तक आपका सवाल नहीं लिया जाएगा तब तक आप माइक अनम्यूट ना करें। म्यूट रहने देना, म्यूट रहने देना। म्यूट रहेगा तो बंद रहेगा। हाँ, और मोर ऑप्शन में जाके है ना अपना हैंड रेस करेंगे ना तो हमारे पास आपका सवाल आ जाएगा कि आपका सवाल पूछना है, तो उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा यहाँ से। नहीं वो चलो बात की बात है, हम उसको करेंगे। देखिए साथियों, ऐसा है कि आज का ये जो सम्मेलन है उत्तर प्रदेश का, अगर हम लखनऊ जाते तो भी यही काम करते और पूरा दिन लगता और तमाम लोगों की मेहनतें शामिल होती। हॉल के अंदर इकट्ठा होते, खाने का भी इंतजाम कई बार होता है, हॉल का चार्ज होता है, एरोप्लेन का आना जाना होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, साइंस ने आज ये सुविधा हमें दे दिया है। तो किसी भगवान ने तो नहीं और देवी देवता ने नहीं किया है। ये देवी देवता भगवान भी आजकल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और जूम यूज कर रहे हैं, टेली मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। तो उनका अपना क्या इन्वेंशन है ये आप समझ सकते हैं। तो इससे यह हमारे जिंदगी का एक अवसर है। ऐसे समय में हम पैदा हुए हैं कि जो ये सुविधा मिली है। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद में कोई और बेहतर सुविधा मिल जाए, वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली हो काम करने के लिए, लेकिन हम भाग्यशाली जरूर हैं। ऐसा मौका मिला है, घर पर बैठ करके बिजनेस भी कर सकते हैं, तहलका भी मचा सकते हैं। और दूसरी एक बात बता दूं आपको, कोरोना की मार सबसे ज्यादा गरीब के ऊपर पड़ेगी, दलित को, पिछड़ा के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि अब व्यापार भी इसी ऑनलाइन होगा। ज्यादातर व्यापार और खरीद फरोख्त कपड़े का और वस्तुओं का ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन का ज्ञान अगर आपको आ गया अभी, तो बच्चों को भी सिखा दोगे, आपकी भी आदत हो जाएगी। तो उस तरह से भी आपको एडवांटेज है। और तीसरी बात है कि कोरोना का कब तक चलेगा समझ में नहीं आता, और तब तक का अगर हम इंतजार करते हैं तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। ये सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय अत्याचार बढ़ा है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। दो काम बहुत जबरदस्त कोरोना के आड़ में हुआ। काम तो यह हुआ कि जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का घोषित किया गया, उसमें था तो नाम तो था आर्थिक पैकेज, लेकिन
निपटाने का काम किया आरक्षण को। कैसे निपटाने का कि एयरपोर्ट का निजीकरण, फिर डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। आपके यहाँ सीओडी होती है, चौकी होती है, ओलफ है, या डिफेंस के प्रोडक्शन है, गन फैक्ट्री है। इसको निजीकरण करने का रास्ता बना दिया कि डिफेंस सेक्टर में बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा इसका निगमीकरण कर देंगे। जब छोटा हो जाता है तो बेचना आसान हो जाता है, तो कोई मतलब व्यापारी इसको खरीद लेगा। तो एक तो यह हुआ है। दूसरा है कि जैसे आपके यहाँ एनटीपीसी भी है, भेल भी है, और हाल है यहाँ पर आपका लखनऊ के अंदर हाल है, तमाम आईटीआई वगैरह है। इन सारे क्षेत्रों में जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र होता है उसमें नॉर्मली प्राइवेट लोगों को अलाउ नहीं किया जाता बिजनेस करने का। तो जब प्राइवेट लोगों को अलाउ कर दिया गया तो अब ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारे जाप खत्म करने का काम किया। एक तो नुकसान ही किया। दूसरा नुकसान क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश 2 जजमेंट कराया गया, 3 बल्कि हुए हैं। 7 फरवरी 2020 को उत्तराखंड के मामले में पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया। फिर 22 अप्रैल में जो आंध्र प्रदेश के मामले में कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर तमिलनाडु में मेडिकल के मामले में कह दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये दोहरा नुकसान। और तीसरा जो है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो लोग लड़े थे, खास तौर से मुस्लिम समाज को, उनको सबको जेल भेजने का काम किया गया। और प्रोफेसर आनंद तुम्बदे और बरबरा और तमाम जो एक्टिविस्ट थे उनको भी जेल भेजा गया है, और छात्राओं को काफी जेल भेजा गया। तो कोरोना के आड़ में ये सब किया गया। अब सवाल ये होता है कि ये सब कुछ तो हुआ है, हम ही क्यों बोल रहे हैं? तो हम आपको बता देंगे 30 साल से 35 साल से 25 साल से कोई नहीं बोल रहा। ये तो भावना के आधार पर उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी या समाज के लोग या अन्य जगहों पर उससे जुड़े हुए, उनको एक बड़ा शब्दभाग दिखा दिया गया। एक बहुत बड़ा आकर्षक बात कह दी गई है कि सत्ता हमें लेना है और हम तो देने वाले बनते हैं। तो चाहे जितना नुकसान हो जाए, घर जला दिए, बस्तियां जला दिया, सरकारी कार्यक्रम न लागू हो और डिमोशन हो जाए, प्रमोशन न हो, भर्ती न हो, निजीकरण, सबका एक जवाब कि सत्ता आएगी तो देंगे हम। तो सत्ता के इंतजार में, और जो वास्तव में लड़ने वाले थे उनको उल्टा गाली पड़ी, हम लोगों को उल्टा गाली पड़ी। तो इस तरह का हमारे यहाँ अंधभक्त हुए हैं, जिसके वजह से सर्वाधिक हानि हुई। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 2006 में परिसंघ में जो पदोन्नति में आरक्षण का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जीता था, और उसको नागराज के मुकदमे के नाम से जाना जाता है, उसमें पदोन्नति में आरक्षण को सुविधा दी थी शर्तों के साथ कि 3 शर्तें पूरी हो जाए, प्रतिनिधित्व की कमी हो या दक्षता पर असर न पड़े और पिछड़ापन जांच लिया जाए। ये तीनों शर्तें पूरा बड़े आसानी से किया जा सकता है। फाइल का काम है पूरा करना, आंकड़ेबाजी है इसमें। तो और सरकारों ने तो आंकड़ेबाजी करी, लेकिन सुश्री मायावती जी ने आंकड़ेबाजी करके या खाना पूर्ति करके हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था प्रेम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश का नहीं किया, और 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। मैंने बहुत संपर्क साधने की कोशिश किया, मायावती जी से भी मैसेज देने की कोशिश किया कि भाई जजमेंट अदम पैरवी में या आर्गुमेंट नहीं हुआ, इसलिए ऐसा जजमेंट आया। कर्मचारी पगलाए हुए थे वहां के पावर कारपोरेशन के, जल निगम के, वो हमारी बात नहीं सुने। अल्टीमेटली 1.5 लाख कर्मचारी जो चीफ इंजीनियर था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिए गए, और जो सब इंस्पेक्टर थे कांस्टेबल बना दिया गया, और सुपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई बना दिया गया, असिस्टेंट इंजीनियर बना दिए गए।
और लाखों लाख का इस तरह से हुआ। तो परिस्थिति फिर भी इनमें सुधार नहीं आया और इन्होंने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन बड़ी बड़ी रैलियां किया और हमें तो आमंत्रित करके भी बाद में मना कर दिया। तो इस तरह से इनको भावनात्मक स्तर पर ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहे लेकिन सही दिशा में नहीं। तो उसी समय हमने कहा था ठीक है भाई, आप परिसंघ का सहयोग नहीं ले रहे हो लेकिन आप जीत जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जीत नहीं पाओगे क्योंकि अकलमंद नहीं है कोई। परिसंघ ही आज तक रिजल्ट देता रहा, बाकी कोई रिजल्ट दिया नहीं 20-25 साल में। एक कर्मचारियों का संगठन है जो इतिहास को बताते हैं कैडर कैंप में और सवर्णों को आलोचना बड़े कड़े शब्दों में करते हैं। इससे हमें क्या होता है कि अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। उसको लोग मिशन कहते हैं कि अब सत्ता हमारी आने वाली है बहुजन। अब मैं बहुजन के ऊपर आता हूँ। 2012 के अंदर जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास होने वाला ही था तो श्री मुलायम सिंह यादव खड़ा होकर के बिल फड़वा दिया था और उसके वजह से क्या हुआ कि अफरा थफरी मची और भारतीय जनता पार्टी तलाश में थी ही, तो वो बिल पास कभी नहीं हो पाया और एक काम मुलायम सिंह जी ने अपने 2 सांसदों से कराया था और उसको आज तक भुगत रहे हैं। तो ये बताइए कि ब्राह्मण ठाकुर भी विरोध में नहीं आए, लेकिन ये जो मतलब मुलायम सिंह ने इस तरह से किया। मुलायम सिंह ने अपने बल्कि जाति का भी भला नहीं किया। जो मंडल कमीशन लागू हुआ था उसका विरोध किया इन्होंने। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल दलितों का ही नुकसान किया बल्कि पिछड़ों का भी नुकसान किया। तो जो ये कहते हैं बहुजन 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 हम सत्ता में आएंगे के उदाहरण दे करके, ये आपको अभी नेता नहीं मानेंगे। समर्थ तो नेता नहीं मानेगा, बैकवर्ड में जो डोमिनेंट कास्ट है वो भी नेता नहीं मानेंगे, मुस्लिम भी नहीं मानता, आधे आदिवासी समाज के लोग निष्क्रिय पड़े हुए, उन्हें पता ही नहीं है। आरक्षण का लाभ जरूर मिल जाता है लेकिन पता नहीं रहता उनको। तो ऐसे में कुल मिला के 15-16% दलित रह जाते हैं और वो भी जातियों में बंटवारों में। तो ये आप ये बता दीजिए कि कैसे सत्ता आ जाएगी। तो सत्ता जाति व्यवस्था वो कल्पना बाबा साहब ने किया था कि जाति टूटेगी। 10 साल के लिए ही आरक्षण की मांग किया था उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन जाति टूटी नहीं, जाति और मजबूत हुई। तो लग रहा था कि आजादी के 10 साल के बाद में बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन कोई परिवर्तन देश में नहीं आया। जाति बल्कि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है कि हमारे पेट में दाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भागीदारी हमें मिल रही कि नहीं मिल रही है। व्यवहारिकता से देखा जाना चाहिए, पहले से घटे हैं कि नहीं घटे हैं। पहले बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती थी और बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने दिखे उसको मानना चाहिए। लेकिन लोग अंधभक्त बने हुए हैं कि बहन जी बहन जी। तो बहन जी ने तो ये काम किया था कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री अपने बलबूते पर बनी थी तो इन्होंने दलित एक्ट खत्म कर दिया था। केवल हत्या और बलात्कार के मामले में दलित कानून लागू होगा, जो जिसको SC/ST एक्ट हम लोग करते हैं। तो हमें परिसंघ गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका हम लोगों ने फाइल किया था और तब जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि केंद्र का कानून है, उत्तर प्रदेश की सरकार कमजोर नहीं कर सकती। तो इसको बचाने का काम हम लोगों ने किया था। तो अभी लेकिन अब कहेंगे तो आलोचना कर रहे हैं। क्या करें हम जान के? सच्चाई को कहने भी आलोचना माना जाता है। तो ये अंधा समाज है। आज भी कितना मेहनत किया है। मीटिंग तो हम सभा मानते हैं, लेकिन जितना बड़ा प्रदेश है उससे तो आज हमारा एक क्रैश हो जाना चाहिए। आज लगभग 100 के लोग आए, अच्छा है संख्या, लेकिन जितने उत्तर प्रदेश के साथी हैं और मेहनत करने की जरूरत है और मजबूत साथी अभी ज्वाइन किया है।
और लवकुश जी से बड़ी उम्मीद है और बैजनाथ जी हैं। टाइम इन लोगों को देना पड़ेगा। और भी है, सुनील सोनकर जी भी दिखाई पड़े, उत्तर प्रदेश से काफी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और तो इसको और मंथन करना पड़ेगा और गति लाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा, नीरज जी ने ट्विटर अकाउंट खोलना, फेसबुक पर जाकर के जवाब देना, एक तरफा गाली अभी पड़ रही है। हमारा मतलब है कि ट्विटर के ऊपर एक बार अभी कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले फेसबुक पर मैंने एक चीज देखा कि कानपुर देहात में दलित के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो उसका हमने ट्वीट किया। थोड़ी देर के बाद में वहां का एसपी का वहां से फोन आ गया देहात कानपुर, कहा ये मामला तो सॉल्व हो चुका है। तो ये असर आप देख सकते हैं। तो एक ट्वीट के ऊपर जो धरना प्रदर्शन से हो सकता था वो नहीं हो सकता था, एक ट्वीट से हुआ। तो फिर वो पूरी रिपोर्ट हमें दिया। तो जानते हैं कि सरकार की किरकिरी इससे होती है। अगर 10 लाख फेसबुक पेज पर आ जाए उत्तर प्रदेश में और ट्विटर पर 4-6 लाख लोग आ जाए और आपका इंस्टाग्राम तो व्हाट्सएप हर जिले का बन जाए, एक उत्तर प्रदेश का बन जाए, फिर हर जिले उसमें जुड़ जाए, बन जाए, तो आपके कहने से उत्तर प्रदेश हिलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा। तो आर्य यादव जी भी हैं, कुछ समय भाई आप लोग देकर के इसमें करो। और यही हमें कहना, फिर अब सवाल लेंगे हम आप लोगों से। और उत्तर प्रदेश के ही लोग बोले, इसलिए कि उनको आगे बढ़ना है। तो अपना सवाल 2 तरह से करना, 2 बात कहना है। कोई सुझाव हो बेहतर की वर्चुअल रैली 21 तारीख को है, उसको कैसे सफल बनाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है तो मीटिंग तो कर नहीं सकते, मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा मीटिंग के लिए। तो आपको सोशल मीडिया का माध्यम से। दूसरा, आर्थिक सहयोग की अपील करेंगे, क्योंकि आज हमने सिस्टम को बनाया था तो हमें सर्वर खरीदने पड़ेंगे। जैसे बीजेपी ने अभी वहां पर किया, बिहार में किया, तो जो बता रहा था 15-16 सर्वर खरीदा था, बड़े पावरफुल सर्वर थे। तो उसने तो कहा कि बीजेपी की तरफ से 17 करोड़ का एस्टिमेट है, लेकिन और मिला के ज्यादा ही होगा। खैर, हम महंगा काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक सहयोग तो चाहिए, कई कैमरे चाहिए, सब चीज चाहिए। पूरे देश के लोग उस दिन सुनेंगे, हम मंच लगाएंगे यहाँ पर। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए 2 चीजों का, कि सजेशन और सोशल मीडिया को आगे बढ़ाना, और तीसरा आर्थिक सहयोग के ऊपर। बाकी तो मर्ज के ऊपर चर्चा करना क्या है, मर्ज तो हम सब लोग जानते हैं। इलाज क्या है, इलाज यही है कि आप इसको सफल कैसे बनाएंगे। तो किसको पहले बुलवाना चाहेंगे? सर, नीरज सर से पूछते हैं सर, किनको बुलाना है? बैजनाथ राम जी को पहले बुलवा रहे हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष जी हैं बलिया से। जी, उनका माइक अनम्यूट है, बात करिए आप। जी, बैजनाथ जी बोलिए सर। जय भीम सर जी। जय भीम। हाँ, चलिए। हाँ, आप अपनी बात रखिए, टाइम बहुत कम है। सविता, आप अपना वीडियो ऑन कर लो। सविता, दिलबाग, ये सब वीडियो ऑन कर लो। अशोक जी, अशोक कुमार सोनकर, वीडियो ऑन करो। हाँ, चलो, आप अभी चालू रखो। आपका जो मिला है सर, अब इसके हिसाब से अब आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे सर। अभी तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा संख्या कम है, पूर्वांचल में, तो हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर जी। अब आपके निर्देशन में जो उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा सर, और सबसे संपर्क करके अधिकारियों कर्मचारियों से सर हम लोग इसको जो है जोड़ने का कोशिश करेंगे सर जी। कर्मचारी भी हो, नहीं केवल अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सभी को जोड़ जाएगा सर। ठीक, आपके तरफ से आर्थिक सहयोग। बैजनाथ जी, आप अपना वीडियो ऑन तो कर लो। बैजनाथ जी का वीडियो ऑन नहीं है शायद। सर, वीडियो ऑन है उनका। अच्छा,
ये कोई और भी बैजनाथ है क्या भाई? नहीं। चलिए, आपकी बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी। दूसरा देखो भाई। जी नीरज सर, और कोई है? राजेश जी हैं लखनऊ से। हाँ राजेश जी कहाँ जाओ करो। हाँ, उनका माइक अनम्यूट कर दिया। राजेश जी आपने यहाँ से माइक अनम्यूट करिए। राजेश जी। सर राजेश सरोज जी हैं, डिग्री कॉलेज में टीचिंग में है। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ सर नमस्ते सर जी। आप अपनी बात रखो। नमस्ते सर, हम जो भी हो सकता है पूरा प्रयास करेंगे और लोगों को जोड़ने का आज भी प्रयास किए, लेकिन अभी सफलता उतनी नहीं मिल पाई है। लेकिन हम 21 तारीख को बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे सर। आप करते क्या हो? अरे परिवहन विभाग में है सर, RTO है साहब। अच्छा, राजेश जी हैं। हाँ, लखनऊ के सर। अरे समझ गया राजेश। राजेश जी, आर्थिक सहयोग सर हम आपके अकाउंट में डाल देंगे आज। अच्छा, आज कल में हम डाल देंगे। यस सर। चलो, नंबर नोट कर लो, मेरा नंबर नोट कर लो। नहीं वो सब पता है। राजेश जी है पुराने यार, राजेश जी पुराने हैं सब जानते हैं। सर स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहा हूँ सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट डोनेशन मांगा। सभी लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 98 अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, खाली नाम है, नामों पर लड़। दूसरा क्या है नीरज जी? DK सिंह जी, रोज बाबूलाल, कोई ऐसे व्यक्ति हो बता दो। आजमगढ़ से मैंने कहा था डॉक्टर लक्षणधारी दिखाई नहीं पड़ रहे। अच्छा, NSYF का कहाँ है? सामरिया आए हैं क्या? सामरिया नहीं सर। अमित पासवान जी सर। जय भीम सर। हाँ सामरिया। हाँ सामरिया बोलिए। जी सर। जय भीम सर। हाँ बोलते रहो ना सामरिया जी। हाँ सर, आज मैंने जूम मीटिंग पे आपके आदेशानुसार काफी प्रयास किया। काफी मेरे सहयोगी यहाँ है भी मीटिंग में, जूम मीटिंग में। और जो आपका मैसेज है उसके थ्रू वो बेनिफिट होना चाहते हैं, जो आप उनको मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, वो सभी तैयार है सर। और जैसा आप कहेंगे 21 जून को हम तैयार है सर। आपकी राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा है तो आप 2-4 दिन, आप PhD के छात्र हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी के, तो 2-3 दिन पूरा चर्चा करके और एक दिन सारे नौजवानों स्टूडेंट्स से हमारी कॉन्फ्रेंस इस तरह से करा दीजिए। जी सर, श्योर सर। यही एक तरीका आगे बढ़ने का, अगर बढ़ना चाहते हो तो। जी सर, बिल्कुल सही बात है। और एक विकास सोनकर PhD के छात्र थे, उनसे बात हो पाई थी क्या? सर नहीं, अभी जो मीटिंग में है वो संदीप कुमार है और एक संदीप सिंह है। 2-4-5 इनसे पूछ लो, बोलना चाहेंगे क्या? कोई है आपका साथी? हाँ सर, है मीटिंग में है। बोल दो आप, कौन है? सर्वम सुधार जी जुड़ गए। अच्छा ठीक है। हाँ संदीप जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया यहाँ से, आप बोलिए। सर संदीप सिद्धार्थ जी हैं, वो जो नीरज सर के स्टूडेंट भी हैं, वो बोलना चाहते हैं। हाँ, उनका माइक यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, संदीप जी हमारे स्टूडेंट हैं। अंकित नहीं जुटा नीरज जी, अंकित कहाँ गया? सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मेरी आज ही सुबह बात हुई थी, इटावा से राजू रजक जुड़े हैं जो मीडिया प्रभारी है, अंकित जी से बात हुई थी, जुड़ने को बोल रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर रुद्र भी नहीं जुड़े, अभी फोन आया था, डॉक्टर रुद्र भी नहीं जुड़े पाए हैं, नेटवर्क के चक्कर में थोड़ा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। विशंबरनाथ जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। विशंबरनाथ जी ठीक ठाक हैं? हाँ, मंडल अध्यक्ष हैं सर। मालूम है। सर शंभू गुप्ता जी हैं, OBC के हैं हमारे मऊ से। राजेश प्रसाद सरोज जी भी हैं। तो ये लोग अभी राजेश जी आप कुछ बोलिए। हाँ सर, जय भीम। राजेश भाई कुछ अनम्यूट करें। राजेश भाई कुछ अपना विचार रखिए। राजेश भाई, मैं राजेश प्रसाद
गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा से हूँ सर। मैं आज ज्वाइन किया था, कल ही मुझे मालूम चला ये सब सारे बारे में। आगे से मैं रणनीति के अनुसार पूरा कार्य करूंगा सर। आप तो जानते हैं कि ठेका दलितों ने ले रखा है ओबीसी के मामले में। लड़ाई हम ही लोग करते हैं। बस 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 सर, हाँ वाह। और जिस तरह से आप मार्गदर्शन करेंगे उस तरह से आगे हम लोग कार्य करेंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लेक्चरर हैं? जी सर जी। तो आपका आर्थिक सहयोग भी भेज दीजिएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरा किस? डॉक्टर जितेंद्र समरिया। आप किसको? डॉक्टर जितेंद्र समरिया राजस्थान के हैं और अंबेडकर यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं। इनकी शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अगर ये बात मानते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। मार्गदर्शन हम देंगे और लोगों को जोड़ा है। एक आदमी और बुलवा देना चाहता हूँ सर। ओम सुधा जी कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, डॉक्टर ओम सुधा जी से। हाँ, और सुधा जी वीडियो ऑन करें। 3 लोगों को तो बुलवाना है, परिचय कराना है। और जो हमारे सोशल मीडिया के महारथी हैं गीतांजलि जी हैं, थोड़ी देर के लिए उनका भी अपीयरेंस है तो उनको भी बुलवाना है। जी सर। ओम सुधा जी का सवाल है सर। ओम सुधा जी अपना वीडियो ऑन करिए और बात रखिए अपनी। इनकी इनलार्ज कर देना पिक्चर। ओम सुधा जी अपना वीडियो ऑन करिए, यहाँ से आपका माइक अनम्यूट हो गया है। सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए वो। गीतांजलि से बात करते हैं। गीतांजलि से। हाँ, गीतांजलि जी अपना माइक अनम्यूट करिए वहां से। हाँ, कर दिया गणेश जी। जी, बात रखिए अपनी। हाँ, जय भीम साथियों, जय भीम नीरज जी, जय भीम सर, सभी को जय भीम। उत्तर प्रदेश के पहली बार मैं मीटिंग में आई हूँ, उत्तर प्रदेश की जूम मीटिंग में। सभी से यही कहना है कि तैयारी जोरों से करिए 21 तारीख का, 21 जून का, क्योंकि सर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया हम सबके लिए। तो उसके लिए हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो भी करना होगा उसी माध्यम से करना है। तो जितने लोगों ने अभी तक ट्विटर नहीं खोले हैं वो लोग भी ट्विटर अकाउंट खोले, फेसबुक पे भी पोस्ट अपलोड करें, ट्विटर पे भी अपलोड करें, हर जगह। जैसे कि जितने भी मैसेजेस है, जितने भी वीडियोस है और यूट्यूब पे भी होते हैं, तो आप लोग वो सब कुछ अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पे भी मैसेज देने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहे, अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मीडिया कवरेज ज्यादा मिल नहीं पाती है, उसकी वजह भी आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ज्यादा जरूरत है सोशल मीडिया की। तो 21 जून के लिए तैयार रहे सब लोग, बस ये कहना चाहूंगी। सर का साथ दे। नहीं, आप ये बताइए कि जो परेशानियां आपको झेलना पड़ता है और कोई नहीं तो उसको तो बताइए तो सही भाई। क्या परेशानियां आ रही हैं, कितना गाली देते हैं, इसको एक्सप्लेन तो करिए। जी, वो तो सर जैसे ही नहीं आपको बताना पड़ेगा भाई जी। सर जैसे ही कोई भी ट्वीट करते हैं या फिर फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं सर, उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता कि इतनी भर के गालियां आती है उस पे, नेगेटिव कमेंट्स। तो उस पे मैं लड़ती रहती हूँ दिन भर, जितना हो सके उसमें फाइट करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव आती है उस पे, तो नीरज जी भी जानते हैं उस बारे में। तो इस तरह से अगर आप लोग भी अगर 100 में से मान लीजिए उसमें 10 में भी अगर कमेंट्स कर देते हैं तो उन्हें भी पता चले कि हमारे भी लोग हैं, हम भी लड़ सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी लड़े, जिस तरह से मैं लड़ती रहती हूँ दिन रात। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी लड़े इस तरह से। तो क्या होगा ना, देखिए सर को भी ताकत मिलेगी उससे। तो सर हमारे लिए सारी चीजें करते हैं, आप सभी के लिए। धन्यवाद। ओम सुधा जी आ गए? नहीं सर। अच्छा, और आगे? सर और किनको बुलाना है? शेखर सिंह है बरेली से, बरेली के जिला अध्यक्ष हैं शेखर सिंह। हाँ शेखर जी बोलो। शेखर जी अपना माइक अनम्यूट करिए, क्योंकि यहाँ पे नाम बहुत कम लोगों के दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उनका दिखाई दे रहा है शेखर सिंह जी का, आप अनम्यूट कर दीजिए। शेखर लाल तंवर। नहीं शेखर सिंह है। हाँ, माइक अनम्यूट कर दिया है। आप अपने यहाँ से बात रखिए अपनी। अध्यक्ष जी प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे समाज को
दबाया जा रहा है, पीटा जा रहा है एससी ओबीसी वर्ग के लिए, उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है तथा हमारी पार्टी के लिए कुछ ऐसा सहयोग करना है जिससे हम आर्थिक रूप से मजबूत हों, जिससे हम ये लड़ाई आगे लड़ सकें मजबूती से। आप क्या सहयोग कर रहे हैं रैली के लिए? जी सर, आप क्या सहयोग कर रहे हैं? आर्थिक सहयोग कर रहे हैं? मैं बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा। मैं अभी संगठन बना के लिए मजबूती से काम कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा संगठन पूर्ण मजबूत हो जाएगा मैं आप दिखा दूंगा कि हम यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटी SC ST के लोग हैं कितने मजबूत हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं, आर्थिक सहयोग कितना करेंगे आप? देखिए ऐसा है, सुनो भाई, शेखर सिंह करते क्या हुआ? सर मैं HDFC बैंक में सर्विस इंजीनियर हूँ। तो आपका आर्थिक सहयोग भी आना चाहिए। बिल्कुल आएगा बाबू जी। चलो ठीक है। दूसरी बात है कि आपको शारीरिक इसमें मेहनत नहीं करना है, बौद्धिक मेहनत करना है और अभी ऑनलाइन मेहनत करना जो कि अति आसान है। जी साहब जी। और आप बुद्धिजीवी जब इंजीनियर हैं तो आपकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा हो सकती है। आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश करिए। सर जिला अध्यक्ष है ये, नियुक्त जिला अध्यक्ष। हाँ तो आपका हार्दिक स्वागत है, जिला अध्यक्ष। आगे चलिए सर। राम आवत यादव जी। हाँ अरे यादव जी बोलिए। यादव जी अनम्यूट करिए आपके वहां से। सर जय भीम। हाँ हमारा सर एक सुझाव भी था और ये था कि दलित और OBC सबका शोषण हो रहा है और सबको दबाया जा रहा है और पिछड़ी जाति का आंदोलन काफी कमजोर है। हम लोग आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को और तेज धार दे रहे हैं और आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के कोई भी आंदोलन, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कोई भी, प्रभावी तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। और ट्विटर मीडिया पे हमारे परिसंघ में बहुत सारे फॉलोअर होने के बाद भी जब आपका कमेंट आता है और उस पर गालियां आती हैं तो लोग टिप्पणी नहीं करते, न तो उसको रिपोर्ट करते हैं। ट्विटर को रिपोर्ट करने पे वो अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। तो अगर हमने कल पिछले कुछ दिनों में 150-200 अकाउंट ब्लॉक किए जो गालियां दे रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करें तो हम काफी हद तक आंदोलन को और बेहतर और प्रभावी कर सकते हैं और लोगों को अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं सोशल मीडिया पे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करें। जय भीम। गीतांजलि जी को इस बात को कहना चाहिए, तो पॉइंट वाइज नोट करके आया करो कि कैसे अकाउंट ब्लॉक होता। 1 2 3 4 चूंकि सब 2-2 बजे रात तक रहता है तो इनको तो इतना गाली देते हैं, इनको तो रंडी फंडी क्या तक कहते रहते हैं, बहुत गाली देते हैं, फिर भी ये हटती नहीं। तो आप लोगों को इस समाज का तो वाकई में बड़ा दुर्भाग्य है जो अभी कह रहे हैं ना। अरे यादव जी, एक मतलब एक 4,000 5,000 10,000 तक गालियां आती हैं और हमारे लोग क्या करते हैं। सबके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो चुटकुले में व्यस्त रहेंगे, या तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे या कोई कोटेशन सर्कुलेट करेंगे। अरे भाई जरा चेत जाओ। तो एक ही जगह पर ताकत लगाओगे तो सभी जीत पाएंगे, नहीं वरना नहीं हो पाएगा। यह है। तो ओम सुधा जी आ गए या विनोद जी को हम देते हैं थोड़ी 1-8 मिनट के लिए। विनोद जी बोल दें, फिर और सवाल कहाँ से लिया जाए भाई आप लोग सर? विनोद सर को दे देते हैं, उसके बाद इस तरह से हाथ उठा देना जो भी बोलना चाहता है इस तरह से। हाँ, अजय कुमार आजमगढ़ से बोलना चाहते हैं भाई, इनको बोलो। हाँ अजय कुमार जी। अजय कुमार जी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, जय भीम सर। हाँ सर मैं अजय कुमार आजमगढ़ से हूँ। हाँ सर मैं सर अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा। राम मनोहर यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ, GST पे रिसर्च कर रहा हूँ सर। कहाँ पर? लखनऊ में है? नहीं, ये राम मनोहर रोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद। अच्छा जी। हाँ। वहीं से PhD कर रहे हैं, GST पे रिसर्च कर रहे हैं सर। हाँ। और भी मैं आज पहली बार व्हाट्सएप पे आप पे देखा तो मैंने जुड़ने का प्रयास किया। आज सुबह से उत्सुकता थी कि मैं आपसे जुड़ूं, आपसे कुछ बातें करें। सर OBC SC ST में तो बहुत स्थिति खराब हो चुकी है।
हमारे लोगों के इतने संगठन हो चुके हैं, इन संगठन अलग अलग लोग रूप से लोग अपना अपना संगठन चला रहे हैं, जिसकी वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हम कोई ऐसी तकनीक निकालें, जितने हमारे संगठन हैं उन संगठनों से मिल करके काम करें, मुट्ठी बांध करके काम करें, तो हम कुछ काम कर सकते हैं। या अलग अलग संघ बना करके अगर लड़ा जाए तो मुझको नहीं लगता है कि हम उस सफलता को पा जाएं। तो इस विचार में आप क्या कहना चाहते हैं सर? अजय कुमार जी, ऐसा है कि मैंने बहुत ज्यादा ओबीसी पर बहुत कोशिश करता हूँ, मुस्लिम समाज में तो इतना कोशिश करता हूँ वो तो जुड़ते ही नहीं। जो अपने काम के लिए ओबीसी मुस्लिम समाज नहीं आगे आता है तो कॉमन मुद्दे पर क्या आएगा, उसका भी रोज 70% ओबीसी कोटा में शामिल है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं जी। मुस्लिम समाज के। जी। और दूसरी बात, ओबीसी के भी बुद्धिजीवी बहुत हो गए हैं, तो आर्य यादव जी हैं, आप सब लोग हैं, जी। तो इस तरह से एक तरह ट्रेनिंग शिविर हो जैसे अभी हो रहा है, जी। तो आप भी इकट्ठा करिए। और जितेंद्र समरिया, डॉक्टर जितेंद्र समरिया जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, सॉरी अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़े, आप भी पीएचडी कर रहे हैं, तो आप अपना नंबर, सब लोग अपना नंबर दे दें। उसके नीचे एक चार्ट बॉक्स है, अभी 60 ही चार्ट आए हुए हैं, तो जिसको आता है तो नीचे अपना नाम नंबर लिख सकता है, या ये नीरज जी अपना नंबर बोल देंगे, या तो मैं भी अपना अभी नंबर लूंगा। तो आज से एक आंदोलन शुरू। अगर आप इस बात का इंतजार करेंगे सब इकट्ठा होंगे, तो जैसे कहते हैं ना कि एक जार के अंदर केकड़ा होता है, तो एक जैसे एक चढ़ता तो दूसरा उसको खींच लेता, फिर तीसरा, तो आगे चल दीजिए तो कुछ लोग पीछे आ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। इंतजार तो नहीं कर सकते ना आप, इंतजार करते करते तो बुढ़ापा आ जाएगा, तो एक को पकड़ेंगे तो दूसरा गायब, तीसरा अगर दूसरा पकड़ा है तो चौथा गायब, पांचवा पकड़ा तो पता नहीं दूसरा तीसरा, तो इसीलिए आंदोलन में ही इकट्ठा होते हैं लोग। तो सदानंद है यहाँ से पटना, सदानंद नालंदा से हैं, तो इनसे सदानंद जी बोलो। जी सर, जी मैं बोलना, जय भीम सर जी। मैं अपना पापा के अकाउंट आईडी से बोल रहा हूँ सर। आपको मतलब दो तीन सेमिनार से फॉलो कर रहे हैं सर। आपका जो भी पटना में जितना भी सेमिनार हुआ है सब फॉलो कर रहे हैं वहाँ से हम सर। तो जो 21 जून का आपका जो एक और होने वाला है वो उसमें हम जुड़ना चाह रहे हैं सर, अपना 20 दोस्त के साथ से। और कोई बात, बहुत अच्छी बात है, तो जुड़ना तो है ही। ये तो स्टूडेंट की लड़ाई है, नौकरी तो उन्हीं को मिलेगी, वरना पीएचडी करके जाएंगे कहाँ? जी सर ऐसे बहुत पड़े हुए हैं। हमारे एक मित्र हैं प्रदीप कुमार गौतम, वो आजमगढ़ से ही हैं। तो सबको जोड़े देखो, 800 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। जी। पहले 250 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी 39 यूनिवर्सिटीज हैं, जी। और 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट में है तो वो नौकरी किस तरह से देखते हैं, जाति भाई बिरादरी से। तो पीएचडी करके करोगे क्या? नौकरी तो मिलनी नहीं है, मिल भी नहीं रही, और लड़ोगे नहीं तो खुलेगा कैसे? ये तो लड़ाई आप लोगों की। लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े तो होगा नहीं। नहीं, वही कह रहा हूँ। हम लोग बाबा साहब अकेले थे, अब यहाँ तक लेके आए हम लोग, इतने पढ़ लिख करके इतने लोग डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, फिर भी हम जो चीज उन्होंने दिया उसको बचा नहीं पा रहे हैं। ये वो चला गया, वो भाई ऐसा है, वो बहुत कुछ निकल गया। जो 20 साल पहले 15 साल पहले हमारे साथ था, उसमें से 1/3 नहीं बचा, सब निकल गया है। वो तो छोड़ दीजिए, बहुत पहले वाली बात। यानी जब 1997 में जब हमने परिसंघ बनाया 2002 में, उस समय 40 लाख SC ST कर्मचारी केवल हुआ करते थे। आज 15-16 लाख रह गए हैं पूरे देश के अंदर, खत्म हो गया। ओबीसी को मिला हुआ रिजर्वेशन 27% का आज तक 7-8% से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं जी। जबकि इतना दिन हो गया। वो तो बहुत पुरानी बात, छोड़ दीजिए। आपके सामने जो चीज थी वो लुट गई। इसी बैकवर्ड नेताओं को तो सामाजिक न्याय के मामले में और आरक्षण और भागीदारी की बात तो है नहीं।
वो तो जात के आधार, जिसकी जात जितनी बड़ी है इकट्ठा करके एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना चाहता। देखो ये बात है सर। बना और कर क्या सर हमारी बात सर, एमपी एमएलए हम बना के क्या करेंगे? हमारे जितने भी रिजर्वेशन से पहुंचे हुए हैं एमपी एमएलए, वो कर क्या रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं? न कभी करेंगे, न किया है, न करेंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से हमको संबंध बनाने की जरूरत क्या है सर? आप भी 2014 में बीजेपी के साथ ही थे, पूरे 5 साल आपने रहा, लेकिन आपने कुछ नहीं बोल पाया, न कुछ किया सर। अगर आपको एक दिन पूरा बैठोगे ना तो अरे सुन तो लो भाई, एक दिन पूरा लगेगा बताने में जो हमने 5 साल में किया, 70 साल में किसी ने नहीं किया। निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल पेश किया और सुप्रीम कोर्ट का वहीं उधेड़ा मोदी जी के सामने उड़ा। जब आपको पता ही नहीं है तो क्या करोगे? यही सर कमियां ये हैं। हम ये चीज हमको प्रचार में आनी चाहिए कि आपने किया क्या, तभी पता चलेगा। आप जैसे हम आज जान रहे हैं उसी तरह एक पब्लिक होनी चाहिए। ये तो आपने पता लगा, ये तो आपने बिना जाने पता लगा ले कुछ नहीं किया। जानने की भी तो कोशिश करना चाहिए, कुछ किया कि नहीं किया। ये नेगेटिविटी हमारे समाज में है, आपका भी तो फर्ज होना चाहिए ना। आज इंटरनेट है तो नेगेटिव बोलना तो बड़ा आसान है। जी मेरे 300-400 वक्तव्य हैं, सब समाज के मामले में है। भारत और निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल पेश करना मामूली बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। तो वो भी कोशिश किया, अपना नंबर भेजिए, वो भी कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक सर, हम चैट में डाल देते हैं अपना नंबर। हाँ, अपना नंबर हम चैट में डाल देते हैं। चलो आगे चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक, हाँ थैंक यू। औरैया से सुबोध कुमार बौद्ध जी हैं, प्रधान महासचिव। सुबोध जी, गणेश जी, सुबोध जी को अनम्यूट करिए। सुबोध, हैंड रेज करिए। कर दिया। सुबोध जी बोलिए अनम्यूट करके। वहां से वो अनम्यूट करेंगे तभी तो बोल पाएंगे ना वो। सुबोध जी अनम्यूट करिए मैक। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सुबोध जी, आवाज आ रही है। हाँ सर, जय भीम महोदय। जय भीम। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और औरैया से बराबर कार्यक्रम हम लोग जो है जुटे हुए हैं। और अभी आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है। हम लोग वैसे तो कार्यक्रम करते ही रहते हैं और कर ही रहे हैं, और आर्थिक सहयोग के लिए अभी जनपद औरैया से जो कार्यक्रम चल रहा है, कम से कम अभी 20,000 रुपए जिले से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। कर दीजिए सुबोध जी, जल्दी कर दीजिए, क्योंकि रैली 21 जून को आने वाली है और ज्यादा से ज्यादा हो जाए। जी, अभी जनपद औरैया से यही प्रयास में है कि 20,000 रुपए यहाँ से भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और 30 तारीख को जो वर्चुअल रैली है उसकी भी तैयारी करिए। ठीक है। और एक बात है कि लगभग 1 लाख लोगों को उस दिन करना है। और एक बात और है कि ये सारे लोग सबका एक 2 वीडियो आना चाहिए, चाहे 1 मिनट का, 2 मिनट का। हमने नंबर भेजा है, नीरज जी के पास होगा, लवकुश जी के पास होगा। सबको वीडियो बनाना है, चाहे 1 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो बना करके आप अपलोड करके उस वीडियो की कॉपी हमें जरूर भेजिए। उसी से अंदाज लग जाएगा कि कितने सक्रिय हैं आप। और ट्विटर अकाउंट खोल करके उसी नंबर पर आप ट्विटर अकाउंट कर दीजिएगा जो नंबर हमने वहां दिया है। तो ये बात है। आगे अभय नायक जी हैं रेलवे से। हाँ, जो बात करा दो। अभय जी, देखो जिसको बोलना है ये हाथ उठा के रखे रहना, इस तरह से। अभय जी थोड़ा हाथ उठा के रहना, 2-3 बार उठाना पड़े तो उठा देना, क्योंकि कई पेज है, देखते रहना पड़ता है। जी, जय भीम सभी लोगों को, सर आपको भी। और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सकता है लोगों को जोड़ने के लिए और आर्थिक सहयोग के लिए भी, और आपके दिशा निर्देशों अनुसार मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूँ। कहाँ पर है अभय नायक जी?
पोस्टिंग जी कहाँ सर, है? मैं बरेली में हूँ और रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। किस पोस्ट पर हैं आप? जी मैं टेक्नीशियन। चलो अच्छी पोस्ट पर हैं आप, चलो ठीक, अच्छी बात है। जी। और कौन है? इस तरह से हाथ उठा देंगे, इस तरह से उठाए रहेंगे तो हम नीरज जी आप भी देखते रहना यार। जी सर, देख रहा हूँ। और कोई बात रखना चाहेगा? गणेश, राकेश चंदेल जी को बुलवा दो 30 सेकंड के लिए। राकेश चंदेल, नोएडा से। हाँ। अच्छा, उनका दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ओम सुधा जी डिस्कनेक्ट हो गए। ओम सुधा जी आ जाइए आप। वीडियो तो आए थे। आप वीडियो ऑन करके आप आ जाइए। है सर। हाँ ओम सुधा जी लाइन पे रहिए आप। हाँ वीडियो ऑन करिए। बात रखिए आपने। नेट लगता है स्लो हुआ है। नहीं ठीक है। बात रखिए अपनी। गणेश। हाँ सर। हाँ मुझे ही बोलना है क्या? हाँ आपको बोलना है अभी। जी सभी साथियों को जय भीम। साथियों 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम कहना चाहेंगे विषयवार। एक तो पहला ये है, सर लगातार कह भी रहे हैं और हम फिर से दोहरा देते हैं उस बात को। अभी का जो दौर है कोरोना के समय में जो मिलजुल कर जो हम लोग करते थे कार्यक्रम, कोई प्रोटेस्ट, कोई रैली, कोई प्रदर्शन, कोई धरना, वो अभी हम लोग उस तरह से मिलकर गैदरिंग करके नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे एक कारण यह है कि कोरोना का यह जो मामला चल रहा है, उस वजह से ये जो मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मनु स्ट्रीम मीडिया या जनेऊ मीडिया कहते हैं, अगर हम लोग गैदरिंग करेंगे तो हम लोगों के खिलाफ ही खबर बना देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा समाज, अमेरिका का समाज जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, सर कहते रहते हैं उनके लिए आत्मसम्मान बड़ी चीज है जिंदगी से बढ़कर। हमारा समाज उतना जागरूक हुआ नहीं है। हमारे पास रास्ता बचता है सोशल मीडिया का। सर हर दिन इसकी उपयोगिता बताते हैं, तो सब लोग फेसबुक ट्विटर पर सक्रिय हैं। हमारे साथी फेसबुक पर तो हैं पर ट्विटर पर नहीं है। जो भी नहीं है वो अपना अकाउंट बना लें और जिस जिस जिले का, मंडल का प्रभार जिनको दिया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में काफी पदाधिकारी हैं, अपने मंडल का परिसंघ, फला मंडल, परिसंघ, फला जिला, इस तरह से अकाउंट बना दें और परिसंघ का लोगो लगाएं। जो संबंधित क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं वो अपना जो है उसको हैंडल करें, उस ट्विटर हैंडल को। दूसरी बात, परिसंघ के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उस जिले का अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहे तो आप बेशक बनाइए। और हम लोग अगर उत्तर प्रदेश का बन रहा है तो उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज जी को जरूर जोड़ें। तीसरी बात कि जितने भी परिसंघ से जुड़े मटेरियल्स जो है वो शेयर किए जाते हैं उसको आप संबंधित लोगों को भेजें। चौथी बात, नए लोगों से बात करें, नए लोगों को कम्युनिकेट करें। पांचवी बात, अभी एक साथी जो है अजय जी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अजय जी, मैं क्षमा चाहते हुए आपको बताना चाहूंगा कि सर के जितने भी स्पीच हैं पार्लियामेंट के वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मैं खुद भी चौंक गया एक दिन जब राजीव गांधी फेलोशिप वाला मैंने वीडियो देखा। मैंने सर को कहा, सर आप इस इम्पोर्टेंट मुद्दे को सरकार में रहते हुए उठाए थे। उसके बाद मैंने सर के कई वीडियो देखे। कोई भी आदमी एकदम चौंक सकता है कि एक आदमी सरकार में रहते हुए कैसे अपनी ही सरकार के खिलाफ बहुजनों के मुद्दों पर जो है लगातार बोल रहा है। ये जो है ये खासियत सिर्फ सर में रहा। मैं पूरा कई, आप देखिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, पब्लिक है, ऐसा नहीं है कि हमारे और किसी के पॉकेट में रखा हुआ है। तो सर के उन स्पीचेज को सुनना भी चाहिए। वो अपने आप में एक टीचिंग क्लास है, वो ट्यूटोरियल क्लास है हम लोगों को सुनने, सीखने और समझने के लिए। और किसी बात को कहने का तरीका क्या उसके लिए भी सीखना चाहिए। एक और बात कि आत्मविश्वास कैसे आता है,
और अपनी लड़ाई को चाहे आपको कहीं रेगिस्तान में भी खड़े होकर आपको कह दिया जाए तो भी आप अपनी ये सीखने की जरूरत है। सर से सीखा जा सकता है कि भाजपा में रहते हुए सरकार के खिलाफ ही सर किस तरह से बहुजनों के हक में बोल रहे थे। अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक चीज का ध्यान रखें कि अगर कोई हम लोगों के समाज का आदमी, कोई बुद्धिजीवी अपने ही समाज की आलोचना में ज्यादातर समय जो है व्यर्थ कर रहा है, इसका एक यह भी मतलब होता है कि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ध्यान रखिए, हमें क्रिएटिव होना है, कंस्ट्रक्टिव होना है। कौन हमारे मुद्दे की बात कर रहा है उसको देखना है, मुद्दा देखिए, चेहरा जरूरी नहीं, कौन बोल रहा है, आदमी तो आएगा जाएगा, लेकिन यह जो मुद्दा है वही बच जाएगा और मुद्दे की लड़ाई बच जाएगी। और सबसे आखिरी बात यह है कि हम लोग ये जो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर ये संघ और भाजपा जो खेल खेल रही है, उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिगुल फूका हुआ है। वो एक ऐसे नेता हैं जो डरते नहीं है। मैंने तो कई गिरफ्तारियां सर की लाइव में मैं रहा हूं साक्षी, मेरे सामने सर ने गिरफ्तारी दी है। सर अभी के समय में अगर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और देखिए कि सब लोग तथाकथित रूप से जो कहते हैं बहुजनों का नेता है, सामाजिक न्याय का नेता है, दलितों की बेटी हैं, दलितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आदमी जितना खुलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है बोल कर दिखा दे। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कोई आदमी अपना पूरा जीवन लगा दे रहा है बहुजन आंदोलन के लिए और हम लोग उनको मजबूती नहीं दे पाए तो कितने लज्जा और कितने शर्म की बात है। अभी देखिए कि परिसंघ लगातार पिछले 2-3 महीने से इतने आर्थिक किल्लत से जूझ रहा था और इसी स्थिति में आप लोगों के सहयोग से स्टाफ को सैलरी देना मुमकिन हो पाया और सर ने हिम्मत करके जो रैली का जो है वो अनाउंस कर दिया है। आज रैली के लिए जो लाइव करते हैं वो आए हुए थे, टेक्निकल सर्वर वर्वर के लिए लाखों रुपए के कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्चा है। ये स्थिति है। सर ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन सर के इस वचन को निभाने में सहयोग देने का काम हम लोगों का है। इसलिए आप सभी साथियों से अपील है, जो लोग सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, कम से कम हम आर्थिक सहयोग देकर तो आंदोलन को मजबूत कर ही सकते हैं। हम अपने आसपास अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। सब लोग यहाँ जितने लोग हैं सब बुद्धिजीवी हैं, सभी नेता लोग हैं, सभी के संपर्क में ऐसे कई अम्बेडकरवादी साथी हैं जो लगातार सक्रिय हैं, कुछ करना चाहते हैं। उनसे टेलीफोन पर सक्रियता से बात करिए, उनसे संपर्क करिए, उनको कहिए कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई को आंखों में देखिए, कोई हम आंख में धूल नहीं झोंक रहे हैं, हम जो लड़ रहे हैं वो दिखता है। हम सड़क पे उतरते हैं, हम रैली कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट घेरने की बात कर रहे हैं। तो इस लड़ाई को सबको सहयोग देना पड़ेगा लोगों। ये किसी डॉक्टर उदित राज की लड़ाई नहीं है। उनको इतनी सुविधाएं मिलती है कि वो चैन से घर में रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये हम सबकी लड़ाई, हम सबके लिए आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और कितने शर्म की बात है कि हम लोग अगर उनको मजबूत नहीं कर पाए। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, इसको अपना समझें, इस पूरी लड़ाई को अपना समझें। यह जो पूरी लड़ाई है ना, हमारी लड़ाई है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और ईमानदारी से हम सबको इस लड़ाई में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। सबसे आखिरी बात कि अभी कोई साथी, इतने नए साथी भी जुड़े हैं, हम हमेशा कहते हैं अगर अभी कोई साथी चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करेंगे तो अपना हाथ खड़े करके वो हैंड रेज करके बता दें कि हम कल परसों तक जो है इतना परिसंघ के अकाउंट में सहयोग कर पाएंगे, तो बता दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम साथियों। जो साथी सहयोग करना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर ओम सुधा जी ने आपसे अपील किया तो इस विषय को खत्म ही कर देते हैं कि आर्थिक सहयोग वाला, तो इस पेज पर कोई लोग हाथ कौन उठाना चाहते हैं, जो आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं हाथ उठा दें, नाम आ जाएगा हमारे पास। 4-5 लोगों ने तो कमिट कर दिया है। बाकी और लोग कौन हैं जो इस बड़े संघर्ष में। अच्छा, अजय कुमार जी भी हैं, अजय कुमार जी का भी नोट कर लीजिए। जी सर, हो गया सर। और
अजय कुमार जी हैं। जो साथी सहयोग देना चाहते, आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभी ओम सुधा जी ने अपील किया है, वो अपना हाथ उठा दें, उनका नाम हम आ जाएगा, नोट कर लेंगे। सुबोध कुमार बौद्ध जी हाथ उठाए हैं सर। सुबोध कुमार का बौद्ध नाम जी, नोट हो गया। क्योंकि नीरज जी बहुत परेशान रहते हैं, कहते सुखबीर हैं। सिंह जी है। सुखबीर सिंह जी वहाँ मुजफ्फर नगर से। सर उनका वो पता नहीं होगा। सुखबीर सिंह जी है, उन्होंने हाथ उठाया। सुखबीर जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है यहाँ से, आप वहाँ से अनम्यूट कर दीजिए। मुजफ्फरनगर से सर आर्थिक सहयोग किया जाएगा सर। आपको सुखबीर जी मैं बड़ा याद कर रहा था आपको, और इनको हरीश, इनको पप्पू वगैरह, आपकी यूनिट तो बड़ी जिंदा होनी चाहिए आपके रहते हुए। सर अभी गए हैं पप्पू जी, अभी गए हैं सर, यहीं सर 4-10-5 लोग थे सर, यही एक साथ जुड़े हुए सर। असल में एक दिन आप करें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जूम की कॉन्फ्रेंस आप अपने लेवल पर करा दीजिए। जी सर, जी 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 सर। तो एक तो सुखबीर जी हैं, ये हमारे पुराने साथी हैं जी, और आप अपने लेवल पर अभी चर्चा कर लें, और 4-6 दिन में तैयार होकर के आप एक जूम कॉन्फ्रेंस कर लें। ठीक राज है, बहादुर कैल भी है। ठीक सर। राज बहादुर कैल जी कहाँ हो भैया? दर्शन तो दे दो, बहुत दिन हो गया, छूटे हुए हो, अब सक्रिय हो जाओ। कहाँ है राज बहादुर? मेरे पास फोन आता है सर, उनका आए थे वो। चलो कोई बात नहीं सर। डॉक्टर विशंबर नाथ जी हैं, वो भी सहयोग करना चाहते हैं। डॉक्टर विशंबर नाथ जी को तो मैंने पहले अभिनंदन किया है उनका, सामने दिखाई भी पड़ रहे हैं वो। हाँ डॉक्टर साहब अनम्यूट कर दीजिए, बता दीजिए। बहुत ही एयर इंडिया से पुराने हमारे नेता, एयरपोर्ट अथॉरिटी से रमेश कुमार जी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। रमेश कुमार जी आप भी भाई कुछ एक जूम कॉन्फ्रेंस कराओ, ये समाज का है। आपसे तो विनोद जी से बात होती रहती है। यस सर, विनोद जी से बात हमारी होती रहती है। आप विशंबर जी, आप अपने माइक ऑन कर लो, एक यहाँ पर होगा, माइक ऑन कर लो। विशंबर जी माइक ऑन कर लो, इसमें वीडियो हो, ऑडियो होगा। ऑडियो हाँ अब हो गया सर। नमस्कार। आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, आप बोलते जाओ। विवेक कुमार सिंह जी भी बोलेंगे शायद। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या नेटवर्क का हुआ? इशू है सर, नेटवर्क का इशू है। अच्छा विवेक कुमार सिंह जी को बुला लो। जी सर। विवेक जी अपना माइक ऑन कर विवेक जी इस तरह से हाथ उठा दो, ऐसे। माइक ऑन हो गया। हाँ ठीक है जी। वंस अगेन गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। देखिए अभी जो भी कंट्रीब्यूशन तो पहले भी किया था और जरूर करेंगे अभी, और जिस तरह से अभी हम लोग इशू रेज कर रहे हैं, स्पेशली जो एट्रोसिटी को लेके, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम लोग काफी एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर पे स्पेशली हम लोग तो काफी एक्टिव हैं। और जिस तरह से वॉइस रेज कर रहे हैं, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। और बोलिए आप अपनी बात। हेलो, बोलते जाओ विवेक जी। जी जी। तो लोग कंट्रीब्यूट करें, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ठीक है, मैं फिलहाल वहाँ पे कुछ, जैसा नीरज जी को पता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा फंसा हुआ हूँ अफ्रीका में, तो भी हम फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट होगा यहाँ से करेंगे। क्या आप गीतांजलि जी के माध्यम से आप ही जुड़े थे क्या? नहीं, नीरज जी के हिसाब से। नीरज जी के, जी जी। साउथ अफ्रीका से 2 लोग इनको भी संपर्क किए थे। अच्छा सर, ये लखनऊ में अपना आप कार्यक्रम लगाएंगे, लखनऊ में जी। करते क्या हो विवेक जी साउथ अफ्रीका में? जी यहाँ पे मैं एक कॉन्ग्लोमरेट, एक बड़ी कंपनी है एक, तो इसका यहाँ पे मैं ईस्ट अफ्रीका का हेड हूँ। जोहान्सबर्ग में हो? नहीं, ईस्ट अफ्रीका में हूँ मैं, युगांडा।
युगांडा, केनिया, आपको पता होगा। सब पता है, वहाँ के एमपी वगैरह सब मिलते रहते हैं, जी, हेड वगैरह तो MP सब जानते ईस्ट अफ्रीका में। हैं। आप इंजीनियर हो? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे मतलब सेल्स हेड हूँ, मैं सेल्स में हूँ एक्चुअली। जी ठीक, चलिए चलो, बहुत अच्छा। हीरा सर आगे आगे चलो। किससे बुलवाना है? अभी मैं देख रहा हूँ, पेज देख रहा हूँ थोड़ा। नीरज इधर से बुलवा लो राकेश चंदेल को। शशिकांत कठेरिया जी बोलना चाह रहे हैं क्या भाई? शशिकांत, हाँ शशिकांत कठेरिया जी प्रोफेसर है इस तरह से जूलॉजी। हाथ उठाइए, अगल बगल वाला नहीं दिखता है, इस तरह से। अरे सर ऐसे ये सीतापुर में है, महमूदाबाद में। बोलेंगे क्या कठेरिया जी? बोलिए बोलिए शशिकांत जी, बोलेंगे। अनम्यूट कर दीजिए। सर वो दिखाई नहीं दे रहे मुझे। नहीं नहीं दिखाई, मुझे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो खुला हुआ है, उनका ऑडियो खुला। शशिकांत जी बोलिए। शशिकांत जी आप बोलो भाई। शशिकांत जी बोलिए आप। चलो पासान करो, अगर उनकी आवाज आ जाएगी ठीक है, खुला रहने दो। हाँ सर। विनोद कुमार जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कल उन्होंने दिल्ली की बड़ी अच्छा कराया था। आप बोलना चाहेंगे विनोद जी? 1 मिनट लूंगा सर, है ना। हाँ साथियों, साहब ने बहुत ही विस्तार से बता दिया है और वो रोज रोज बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इनकी बात में एक ही बात ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि डॉक्टर उदित राज एक मिशन बन चुका है। अब ये नाम नहीं रहा है। इस मिशन का यदि हम लोगों ने समाज को फायदा नहीं पहुंचाया, कॉल मी आफ्टर 10 minutes, आई एम इन कॉन्फ्रेंस, ओके। तो इसमें डॉक्टर उदित राज जी का दोष नहीं होगा, ना परिसंघ के साथियों का दोष होगा। हमें ऐसे टाइम में यही देखना है कि हमारे जो सही मुद्दे हैं उनको सही डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है। जहां तक आर्थिक अपील का सवाल जो किया है अभी नीरज डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने, तो मैं उन साथियों से जिन्होंने अभी हैंड रेज नहीं किया है, एक बार पुनः अपील करना चाहूंगा कि सहयोग कभी सुविधा के हिसाब से नहीं होता है, ये भावनाएं होती हैं। यदि आपकी भावनाएं अपने बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं, समाज के सम्मान से जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से यदि आपके पास पैसा भी नहीं है तब भी आप जो ना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना दिल खोलकर इस संगठन के लिए कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो 1997 से लगातार देश के लिए रिजल्ट दे रहा है। देश का मतलब मेरा मतलब दलित समाज से है, क्योंकि जब तक दलित का विकास नहीं होगा देश का भी विकास नहीं होगा। और उदित राज जी ने इसको बहुत भली भांति से पूरे देश के सभी बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी पार्टी, राजनीतिक दल या किसी भी विचारधारा के लोग हों, बार बार इस चीज को रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 21 तारीख की जो वर्चुअल रैली है, कम से कम 1 मिनट का तो वीडियो हर कोई बना सकता है। अपनी वाइफ का बनवाओ, अपना बनवाओ, बेटे का बनवाओ, बेटी का बनवाओ, इतने वीडियो भेज दो सेंट्रल ऑफिस में कि मोदी जी को भी ये पता लग जाए सोशल मीडिया के माध्यम से कि दलित अब मेरे खिलाफ जग चुका है, और वो भी डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में। तो हो सकता है कि आपको बहुत इस रैली के माध्यम से ही जो सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ जा रही है, या फिर सरकार का जो हमारे खिलाफ रवैया चल रहा है निजी क्षेत्र लगातार बढ़ाने का, तो वो रुक जाएगा। तो मैं यही अपील करूंगा लास्ट में कि आप लोग तन मन धन से सहयोग करें, और बिना आर्थिक सहयोग के चूंकि होगा नहीं, ये पहला ट्रायल है। अंत में ये कहूंगा कि इस चीज का भी श्रेय परिसंघ को ही जाएगा कि परिसंघ ने पूरे देश में दलित समाज को सोशल मीडिया से जोड़ दिया। जूम सिखा दिया है, फेसबुक सिखा दिया है, ट्विटर सिखा दिया है। जिस तरह से साहब ने 2002 में निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे को जन्म दिया था, समय परिस्थिति को देखते हुए अपनी दूरदर्शिता के अनुसार, तो इस टाइम भी साहब ने ये बहुत बड़ा काम किया कि पूरे दलित समाज को पूरे देश में ये आह्वान किया है सोशल मीडिया का। तो उनके लिए हम सबको मिलकर धन्यवाद करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अंत में यदि राकेश चंदेल जी कुछ बोलना चाहें तो अपनी बात को रखें, क्योंकि ये बड़े ही जुझारू साथी हैं सर नोएडा से। धन्यवाद। चलिए, आखिरी वक्ता के रूप में इनको और कोई सुझाव नहीं, अब बात को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हीरा सर,
कल हरियाणा की कोशिश करूंगा सर मैं मीटिंग की। ये गोकुलदास जी है। गोकुलदास जी वहां से माइक अनम्यूट करिए। राकेश चंदेल जी भी बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट गोकुलदास जी होने के बाद। गोकुलदास जी आप अपना माइक तो खोल लो भाई। गोकुलदास जी यहाँ से आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, वहां से आपके पास एक मैसेज आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए आप। लोगों में पेशेंस नहीं। चलिए राकेश चंदेल जी आप कहाँ पे हैंड रेस करिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। नहीं है, राकेश जी हैंड रेज किए हैं। अनम्यूट करिए आपका माइक। अनम्यूट करिए आप। यहाँ से हो गया। हाँ हो गया। राकेश जी बोलिए। राकेश जी बोलिए। ठहरिया जी आपको तो बनवाने की कोशिश किया लेकिन आप माइक अपना नहीं खोल पा रहे हो, क्या किया जाए? जी जी कल जय सीख लेना फिर करना। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। सीधे बोलो। हाँ तो सर मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा परिसंघ को कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो लोग समय के अनुसार, समय और टेक्नोलॉजी के अनुसार जो लोग अपने विचार और हथियार नहीं बदलते वो लोग कोई जंग नहीं जीत सकते। और आपने जूम पे ये मिशन को चलाकर जो एक अच्छा शुरुआत किया है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा इसके लिए, और आशा करूंगा कि एक इसी तरह से आगे काम किया जाए। अरे हमारी देखे जाएगा बताना। लक्ष्य तो हम सबको पता है कि लक्ष्य क्या है, हमें यह भी पता है कि हमें कैसे करना है, संगठन बनाना है, संगठन से करना है, लेकिन कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे। ये ऐसे ही है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, साइंस को इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जिस तरह से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, एक मजबूत संगठन में अपने आप को ला सकते हैं, तो हम इस अपने आप को मजबूती से लेकर आए और काम करें। थैंक यू सर। अच्छा राकेश जी, नोएडा से कुछ हेल्प कराइएगा आप, बहुत ऑफिसर्स हैं आपके साथ। जी सर बहुत जरूर। राकेश जी आप एक जूम कॉन्फ्रेंस एक दिन करा दो अपने साथियों का। श्योर सर, श्योर। तो राकेश जी मेरा नंबर ले लो। गणेश आप लिख लो। हाँ सर लिख लिया। नहीं वो विनोद जी से जुड़े हुए रहने तो ले बाद में लेना, अभी नोट कर लो बस। गया हुआ गणेश का नंबर। टाइम लगेगा ना रहने तो नोट करने में, उनके पास है, ले लेना और मुझे नोट करा देना। जूम की मीटिंग का रिस्पांसिबिलिटी ये भी ले रहे हैं। जी सर। और कोई? गोकुलदास जी है सर। गोकुलदास जी बोलिए। माइक नहीं खुल पा रहा भाई, खुल गया कई बार सर। हमने खुल गया सर, खुल गया। गोकुलदास जी बोलिए। नमो बुद्धा जय भीम। वो जो वर्चुअल रैली जो अब माइक फिर बंद कर लिया उन्होंने। कल सर एमपी की मीटिंग रख लें। एमपी का नहीं अभी 18 तैयारी कर लिया है भाई। 18 तारीख तक बिजी है सर। एमपी का 18 तारीख तक सर बिजी है अभी। 18 का कहाँ एमपी? अरे भाई मैं एडजस्ट करूंगा, रहने दो, तुम क्या बता रहे हो? जी सर हम बाद में बताएंगे। जी सर। अच्छा मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो बता दो। और देखिए साथियों ऐसा है कि हम तो लगभग रोज ही कर रहे हैं। परसों तो हमने 3-4 किया था, आज भी 2 किया। अभी बंगाल का इन्होंने गीतांजलि जी ने तो सुब्रत राय ने कराया था। तो मैं पॉइंट रखते हुए अपनी बात को कि जो अपने विचार और हथियार दोनों बदलो। विचार का मतलब यह है कि जो प्रतिदिन के हिसाब से हमें लड़ाई लड़ना है, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, सोशल मीडिया हो। इस समय कोरोना के टाइम में 4-6 महीने नहीं लगता है कि हम लोग रैली, धरना, प्रदर्शन कर सकेंगे, तो यही माध्यम है। और यह माध्यम बहुत पावरफुल माध्यम है। इसको इतना मजबूत बनाने का प्रतिज्ञा आप लीजिए कि जब चाहे तो देश हिला दे आप। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार ने इग्नोर किया था, चैनल ने इग्नोर किया था, अखबारों ने इग्नोर किया था, लेकिन सोशल मीडिया ने मजबूर कर दिया। और एक बात बता दूं कि बीजेपी का सोशल मीडिया ही है उसको संभाल के रखा है।
जो उनका ट्रोल आर्मी है, हजारों लोग हैं, कुछ भी लिखो तर्क नहीं करते, गाली देना तो, और सही को गलत, सत्ता में ये है और सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा और लोगों के दिमाग में बैठ गई है। राज ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, सोनिया गांधी गलत कर रहे हैं, अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं, तेजस्वी गलत कर रहे हैं। इस इतना दम है इस सोशल मीडिया ने किस तरह से दिमाग को, लोगों को एक तरह से पोल्यूट कर दिया, प्रदूषित कर दिया, सोच ही बदल दिया। अपना रोजी रोटी भी भूल गया है, मुसलमानों के चक्कर में अपने आप को मार लिया। पाकिस्तान 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 के चक्कर में मार लिया। मैं अभी सोच ही रहा था, अभी एक हमारा सेना का अधिकारी मारा गया और दो सिपाही, मैं 15 दिन से कह रहा था और राहुल गांधी जी ने भी उठाया था, ये गोदी मीडिया ने नहीं उठाया, और ये चाइना 2 महीने से कर रहा था। ये सोच रहे थे कि इज्जत बच जाएगी, क्योंकि देश मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, इस नारे पर आ रहे थे, तो इनको लाज शर्म आ रही थी कि अगर खुल गया भेद तो 56 इंच का सीना जो है के ऊपर सवाल होगा। तो आज डॉक्टर ओमसुधा मेरे यहाँ बैठे हुए थे, तो ऐसे उन्होंने कहा कि सर केवल आप 56 इंच लिख दो। हमने ट्विटर पर केवल 56 इंच लिखा, अरे लाखों लाख, मेरा ख्याल 6-7 लाख 8 लाख एंगेजमेंट आ गए होंगे। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में जब चाइना ने मार दिया उन लोगों को, तब लिख दिया, कहा कि आप लिख दो 5.6। जब 5.6 लिखा तो कम से कम 6-7 लाख लोग आ गए इस पर, और कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ मजे ले रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखना अभी हमारे ट्विटर डॉक्टर उदित राज के नाम पर केवल इतना लिखा 56 इंच। अब फिर दोबारा लिख दिया 5.6, 5, वो जो 56 इंच वाला है 5.6 इंच हो गया। ऐसा मजा ले रहे हैं इस समय लोग पूरे देश का। सर तो फेक को नाम ले लिया जाए तो बदल जाते हैं लोग। नहीं तो देखो, नहीं वो तो चल चुका है, रोज नहीं चलता ना वही चीजें, नई चीजें खोजना पड़ता है। तो उनका एडवाइस काम आ गई मुझे। और तो ये आप देख सकते हो, इसलिए आप हथियार, आपका लड़ाई का हथियार बदलो, ये हथियार आपका होगा। और विचार ये बदलो कि जो कहते थे, अभी कर्मचारियों का एक संगठन है, कैडर चलाएंगे। अभी एक मैं चार्ट बॉक्स में देखा कि बहुजनों को अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। वो तो सही है, इतिहास के बारे में जानना चाहिए। जब तुम्हारे पास कोई रहेगा ही नहीं तो इतिहास जानने लायक भी नहीं रहोगे, स्कूल भी पढ़ने लायक नहीं रहोगे। अभी भी भूत सवार है, हमें इतिहास अपना जानना चाहिए। अरे भाई, इतिहास तो करोड़ों लोग जान गए हैं। जब से इतिहास जानने लगे तभी से तो बेड़ा गर्क हुआ। ये जब से कैडर कैंप लगने लगे तभी से। ये नहीं कह रहा हूं कि इतिहास जनवाना, कैडर कैंप कराना गलत है, ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल। हुआ क्या कि सबको यही अफीम खिला दिया गया कि अपनी सत्ता तब लड़ेंगे, अपनी सत्ता तब लड़ेंगे। हत्या हो जाए वो हम भाई देखो देने वाले बनेंगे। आरक्षण छिन जाए, नहीं अरे हमारे पास मत आओ भाई, देने वाले बनेंगे। जमीन हमारी लूट ली जाए, नहीं भाई हम देने वाले बनेंगे, हम इन चीजों से मांगने वाले नहीं। तब तक सब खत्म हो जाएगा। तो अभी तो होश में आओ भाई। मैं अभी चार्ट बॉक्स में जाकर के देखा, हमने कहा देखो ये आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि आरक्षण न मिला होता, हम पढ़े लिखे न होते, बुद्धिजीवी न बने होते, तो इतिहास को भी न जान पाते। तो सबका स्रोत तो आरक्षण है। आरक्षण के ही वजह से हमें सोच बनी, आरक्षण वजह से कमिंग जनरेशन पढ़ाई लिखी, आरक्षण वजह से हमें ज्ञान मिला, आरक्षण की वजह से भागीदारी मिली। जब हमारा पूंजी खत्म हो जाएगी तो पूंजी भी बचाओ और इतिहास भी जानो और सत्ता प्राप्त करने का भी कोशिश करते रहो।
लेकिन देख लो कि कौन तुमको नेता मान रहा है। दलित को कोई नेता नहीं मानता। और 12-14% जो है सत्ता प्राप्त कर लोगे, उसमें भी आपस में जात पात कर 50-100 वर्ष में नहीं होने वाला है। व्यवहारिकता का ये है। पब्लिक में आप बोलिए कि हमें सत्ता प्राप्त करना, बहुजन करना, जो भी बोलना बोले, लेकिन धरातल तो यही है ना। आप अगल बगल में देख लो ना, आपस में पासी खटी के हुए क्या, पासी चमार एक हुए हैं क्या, यादव कुर्मी एक हुए हैं क्या? अगल बगल देख लो, उसी से पता लग जाएगा। ये ब्राह्मणों को नेता मान लेंगे, ठाकुरों को सभी मान लेंगे, क्योंकि एक सामाजिक इस तरह से हजारों वर्ष से कल्चर ऐसा है, सोच ऐसा है, मानसिकता ऐसा है। क्या किया जाए? नरेंद्र चौधरी जी हैं ग्वालियर से, वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। विनोद जी वो खुद ही कराएंगे, और उत्तर प्रदेश जैसा वो भी करा लेंगे। तो आज मैं उनसे बातचीत करके करूंगा। तो एक तो हमने ये कर दिया कि सोशल मीडिया का आप करिए, और एक आधा मिनट के लिए और टाइम आप लूंगा। अभी सुखबीर जी ने, अर्जुन जी बहुत बाद में बोल रहे हो भाई, पहले अब चूंकि हम समापन कर रहे हैं इस समय, अगर कोई ऐसी बात है मैं बुलवा देता हूँ, बुलवा दूंगा। उस समय जब मैं सबसे पूछ रहा तो कर देना चाहिए। अभी सुखबीर जी ने कहा जूम की कॉन्फ्रेंस कराने के लिए, जितेंद्र समरिया ने कहा जूम कॉन्फ्रेंस कराने के लिए, और कौन ऐसे हैं जो हाथ कर सकते हैं? इस तरह से हाथ है, नाम नोट कर लेंगे। आप तो वहां का है ना, राजस्थान का है ना, मैं यूपी का जरा, तो अच्छी बात है आपका। और कौन है जो हाथ उठा रहे हैं? अपने बूते पर मेहनत करना पड़ेगा, दोस्तों से बात करना पड़ेगा, सर्कुलेट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा लॉबी, तभी हमें संपर्क करोगे। कौन ऐसा है जो जूम कॉन्फ्रेंस कराएगा, अपने बूते पर रीजनल कॉन्फ्रेंस कराएगा? अगर कोई ऐसा है तो हाथ उठा दीजिए। अभी 2 ही लोग लगे हैं, मिले। गोकुल दास जी बहुत कोशिश की आपसे बात करने के लिए, कभी माइक खुलता है कभी नहीं खुलता है। अगर सोच करके बता देना अगर कोई और होते हैं। अच्छा ये हाँ अर्जुन जी आप बोल दो। अच्छा हाँ, राकेश चंदेल जी करेंगे। राकेश चंदेल जी आप तो वहां से हैं, बरेली से है ना? नहीं, नोएडा से। नोएडा से, हाँ राकेश चंदेल जी ने बोला था। हाँ अच्छा, अर्जुन जी बात कर दो सर। हाँ, राकेश चंदेल जी ने आर्थिक सहयोग के लिए भी बोला है सर। हाँ ठीक है। सर मेरा ये कहने का था, प्रभा जी है तो उनको भी ले ले सर लाइन पे। क्या प्रभा जी बोलना चाहेंगे? इतने देर से तो मैं बार बार पूछ रहा था बोलने का, जब मैं समापन करने लगा तब। सर मैं तो 2 मिनट की बात। सर अर्जुन जी के बाद प्रभा जी को ले लेते सर। हाँ अर्जुन जी भाई तो अभी तक क्यों नहीं बोला इन लोगों ने, जब मैं 10 मिनट 15 मिनट से ही कर रहा था। मैं तो भी तो छोड़ के चले गए, बहुत लोग छोड़ के चले, आधे हो गए। उत्तर प्रदेश की वजह से नहीं बोल पाया। मैं ये बोल रहा था, मैंने मेरे जयपुर जिला कलेक्टर को एक लेटर लिखा है, क्योंकि मेरे 5,500 केबल के कनेक्शन है, तो मैं अपनी विजुअल रैली उस पर दिखाना चाहता हूँ। तो करीब करीब हाथ हो गई है, तो उसी में कम से कम 5 लाख लोग जयपुर के अंदर आपकी विजुअल रैली का सीधा प्रसारण करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यही बताना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ताली बजा दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन जी अपना नंबर बताइए। आपके पास है। अर्जुन जी मेरे पास नंबर नहीं है, आप नंबर दीजिए। अरे है यार, विनोद जी के पास है, रहने दो। विनोद का रेफरेंस लिख लो बस। हेलो। हाँ हेलो, मैं शम्मी कुमार पीलीभीत से बोल रहा हूँ। हाँ। आधे घंटे से सर मैं हाथ रेज किया हूँ, किसी ने देखा नहीं मुझे, पता नहीं क्यों। नहीं ऐसा नहीं है। वैसे धीरेन्द्र सिंह जी हैं आप? हाँ, मेरे फादर हैं, पीलीभीत जिला पीलीभीत अध्यक्ष हैं। आप बीच में जुड़े हैं, मेरी नजर गई थी लेकिन हाथ नहीं देखा, लेकिन जुड़े आप बीच में। नहीं सर, शुरू से जुड़े हैं। अच्छा चलो, नजर नहीं गई होगी, चलो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं अवध विश्वविद्यालय से प्रबंधन में शोध कर रहा हूँ, शोध का छात्र हूँ सर। और मैंने बीटेक भी किया, एमबीए भी किया, काफी आगे अपने समाज में बड़ा भी हूँ और आगे समाज को बढ़ाना भी चाहता हूँ सर। इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ था कि काफी कुछ प्रयास करता रहता हूँ कि हाँ कैसे करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे करके समाज को
शिक्षित करें ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए मैं अपने समाज के लोगों को हमेशा आगे से आगे फ्री एजुकेशन देता हूँ, पढ़ाता हूँ और उन्हें स्कूल भेजने का कार्य करता हूँ सर। दूसरी चीज अब मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि वेबिनार कराना है, तो मैं क्षेत्रीय वेबिनार कराने के लिए तैयार हूँ सर। इसके लिए एक तारीख मैं सुनिश्चित कर दूंगा कि इस तारीख को हम क्षेत्रीय वेबिनार कराएंगे। आप अपना नंबर लिखवा दो। नंबर दे दो, नंबर लिखवाओ भैया। जी जी, नंबर देना यार, मेरा नंबर नोट कर लीजिए सर। अरे नाम बताओ, नंबर बताओ। 94 125 94 125 24 24 650 650। जी ठीक, क्या नाम है? नाम धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह, वो तो आ रहा है यहाँ, तो धीरेन्द्र सिंह जी आ रहा है। आप कह रहे थे कि आपके पिताजी का है। तो जी मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं ना, बैठे हुए साथ में हैं सर। वकील हैं ये, एडवोकेट हैं। जी। अच्छा, ठीक ठीक। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, और बहुत अच्छा लगा। और आप गुड नाइट जी, रुकना आप। आपका मंगलमय हो। और वही आदमी सबसे ज्यादा खुश रह सकता है जो कुछ करता है अपने लिए, दूसरे लिए। तो मैं यह समझता हूं कि आप बहुत खुश, अपना आप जीवन में बड़े खुश होंगे, और नहीं खुश होंगे तो खुश होने की कोशिश करिए। और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाना है, दूसरा जन्म नहीं होता, उसकी चिंता उनता न करिए। वो कहा था ना, उसने, मुझे याद नहीं है, जिसको जला के मार दिया गया था, रणम नित्वा घृतम प्रिवेत, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो उनका नाम नहीं आ रहा। तो बहुत मतलब है कि खुशी के ऊपर, संतुष्टि के ऊपर कहा था कि मस्त रहना चाहिए, चाहे ऋण लेकर के घी पीना पड़े। तो चारवाक ने कहा था, चारवाक ने। यस सर। Eat, drink and be merry। हाँ, लॉस करता है सर। 4 मिनट बचे हैं। फाइंड अप करो सर। सर শোনা যাচ্ছে না गणेश। हाँ सर, फाइंड अप करो। हाँ नीरज सर जी, बस 4 मिनट बचे हैं, आप वाइंड अप करवा दीजिए। ठीक है, तो फिर खत्म की जा रही इसको। हाँ 4 मिनट बचे हैं, बात करिए आप। जो भी आए सभी का धन्यवाद दो नीरज जी। जूम मीटिंग में, उत्तर प्रदेश की जूम मीटिंग में जो भी साथियों ने पार्टिसिपेट और अपने विचार रखे हैं, जिन्होंने आर्थिक सहयोग देने की बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथियों को भी प्रेरित करें। 21 जून की वर्चुअल रैली को हमें सबसे सक्सेस रैली बनाना है, तभी सरकार पर हम दबाव बना पाएंगे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।